है, अल्लाह ने वो सारे दौर उस आयत के अंदर जिक्र कर दिए। इन्नमल हयातुद दुनिया लहवुन व लइबुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकातुरुन फिल अमवालि वल औलाद। ये दुनिया की जिंदगी क्या है? फरमाया इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, ये तो खेल है। बच्चा पैदा होता है, 3-4 साल का होता है, उसका एक ही काम है, टाइम पर खाना खाएगा, रात में सोएगा और बाकी टाइम वो खेलेगा। उसे कमाई की कोई चिंता नहीं, न बाप का प्रेशर है कि तू कमा के ला, न माँ का दबाव है तू कमा के ला, न बीवी न बच्चे न कोई जिम्मेदारी। इसीलिए किसी शायर ने अपनी शायरी के अंदर भी ये कहा है कि भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन। बचपन का वो जमाना बड़ी बेफिक्री का जमाना होता है, उसमें टेंशन नहीं है, उसमें जिम्मेदारी नहीं है, उसमें कमाने का कोई झंझट नहीं है, उसमें किसी को हिसाब नहीं देना है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो ये तुम्हारी जिंदगी का पहला दौर है। इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन, तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत होती है खेल से। उसके बाद फरमाया वलहवुन, फिर दूसरा जमाना शुरू होता है। तुम 12 साल के 15 साल के हो जाते हो, अब तुम्हें तमाशा पसंद आने लगता है, तुम्हें नाच गाना अच्छा लगने लगता है, तुम्हें तस्वीरें देखना अच्छा लगने लगता है, तुम्हारी जिंदगी में अब तमाशा आने लगता है, लहव आने लगता है। वज़ीनतुन, उसके बाद जब तुम 20 साल के हो जाते हो, 25 साल के हो जाते हो, तो तुम्हें सजने संवरने का शौक पैदा हो जाता है, लड़कियों को मेकअप करने का शौक आ जाता है, लड़कों को एक से एक बाल रखने का शौक आ जाता है, एक से एक कपड़ा पहनने का शौक आ जाता है, जीनत का शौक पैदा हो जाता है। अभी मौलाना ने बयान किया, हमारे मौलाना जमालुद्दीन साहब ने, नौजवानों में बाल के बारे में। अब ये सब तकरीरों में बस बयान होता है, वरना हेयर स्टाइल तो ऐसी ऐसी है माशाअल्लाह कि मत पूछिए। हमारे नौजवान तो ऐसे ऐसे बाल रखते हैं कि कभी कभी तो डाउट होने लगता है कि ये आ रहा है कि आ रही है। ऐसे ऐसे बाल रखे जा रहे हैं। आजकल एक नया दौर चला है हाथों में टैटू बनवाने का, गर्दन पे टैटू बनवाने का। फैशन के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है हमारा नौजवान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम आपको फैशन से मना नहीं करता। जाओ बड़े खुले अल्फाज में कहता हूं, इस्लाम आपको फैशन से मना नहीं करता। आप एक से एक कपड़ा पहनो, इस्लाम कोई मनाही नहीं करता। खूबसूरत से खूबसूरत बाल रखो, इस्लाम मना नहीं करता। हाँ, शरीयत की लिमिट के अंदर रह करके आपको रखना है। लड़कियां वो कपड़ा पहने जो उनके पूरे बदन को ढांकता हो, वो शलवार सूट भी पहन सकती हैं। अगर पूरे बदन को ढांपने वाली साड़ी है तो वो साड़ी भी पहन सकती हैं। वो घर के अंदर अगर ऐसा कोई लिबास है जिससे उनके पूरे बदन को वो लिबास छुपा रहा है तो वो लिबास वो पहन सकती हैं। इस्लाम में लिबास को लेकर के कोई ड्रेस कोड नहीं बनाया गया, कोई यूनिफॉर्म नहीं बनाया गया। हमारे नौजवान भाई, कोई जरूरी नहीं है कि आप कुर्ता पैजामा पहने। साउथ इंडिया के अंदर तो मौलवी लोग भी पैंट शर्ट पहनते हैं। जुमा का खुतबा देने वाला मौलवी भी पैंट शर्ट पहनता है, कोट और पैंट पहनता है। यहाँ अगर हम पैंट कोट पहन करके आ जाएं और कटिहार स्टेशन पे जलसा वाले रिसीव करने के लिए पहुंच जाएं तो नाराज हो जाएंगे। यहाँ तो मौलवी का मतलब कि साहब, मौलवी बेचारा वो दूसरे सैयारे से आया है, दूसरे जिंदगी, दूसरे दुनिया की मखलूक है। सारा जमाना पैंट शर्ट पहन सकता है, मौलवी बेचारा नहीं पहन सकता। मौलवी तो कुर्ता पैजामा में ही अच्छा लगे। तो इस्लाम ने ड्रेस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, मर्द हजरात अगर हैं, उनका कपड़ा टखने के ऊपर होना चाहिए। नमाज की हालत में आप कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहन करके नमाज पढ़ सकते जिसमें आपका कंधा खुला हो।
और घुटने से लेकर के नाफ तक का हिस्सा ये मर्द का सतर है, जो नमाज के अंदर तो हर हाल में छुपा होना चाहिए और आम हालात में भी छुपा होना चाहिए, कोई मजबूरी हो तो अलग बात। घुटने से लेकर के नाफ तक का हिस्सा और कंधा ढका होना जरूरी है नमाज की हालत में। औरत नमाज पढ़ रही है तो उसकी हथेली और चेहरे को छोड़ करके बाकी पूरा बदन छुपा होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें हाफ आस्तीन का कपड़ा पहनती, इतना हाथ उनका खुला रहता है। माफ कीजिए, अगर आप उस कपड़े में नमाज पढ़ रही हैं तो आपकी नमाज सही नहीं। नमाज की हालत में आपका कपड़ा सिर्फ हथेली और चेहरा खुला होना चाहिए, बाकी पूरा बदन आपका छुपा होना चाहिए। तो इस्लाम ने पाबंदी कहां लगाई मेरे भाई? आप बाल रखो मगर इंसानों के जैसा बाल रखो। ये आधा बाल है और आधा टकला है, ये कौन सा बाल है भाई? ये कज़ा है जिसको अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। और हमारा नौजवान वो समझ रहा है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ नौजवानों को देखा कि वो कान में बाली पहने हुए हैं, कुछ नौजवानों को देखा कि वो हाथों में कड़ा पहने हुए हैं। समझ में नहीं आता ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। दाढ़ी तो वैसे ही नहीं है, बाल लंबे लंबे हैं, कानों में बाली है, मुंह में गुटखा दबाए हुए है, हाथों में कड़ा भी पहने हुए है। अब कैसे पता लगेगा कि मुसलमान है कि गैर मुस्लिम? अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, तुम्हारी जिंदगी का एक दौर वो भी आता है, वज़ीनतुन, तुम सजते हो, संवरते हो, आईने के सामने देर तक खड़े रहते हो, अपने आप को सजाते हो, संवारते हो, अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हो, अपने सर के ऊपर तुम तेल लगाते हो, अपने हेयर स्टाइल पर तुम्हें बड़ा नाज होता है। वज़ीनतुन, तुम्हारी जिंदगी का ये तीसरा दौर है। वतफाखुरुम बैनकुम, उसके बाद एक और दौर आता है जब तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करने लगते हो। मैं लाख रुपया कमा रहा हूं, अरे तू तो 50,000 कमा रहा है, मैं तो लाख रुपया कमा रहा हूं। तेरे पास तो छोटा मोटा मकान है, मेरे पास तो मेरे गांव में सबसे शानदार मकान है, मेरे पास तो 4 व्हीलर गाड़ी है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। एक ऐसा दौर भी आता है जब इंसान कंपटीशन करने लगता है, जब मुकाबला करने लगता है, जब प्रतिस्पर्धा करने लगता है, जब एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में पड़ जाता है। वतकासुरुम फिल अमवाली वल औलाद, 35 साल का हो गया, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, फिर और बड़ा हुआ, 40 साल का हुआ, अब बच्चे भी बड़े बड़े होने लगे, कुछ बच्चियों की शादी भी हो गई, अब नाती नतनी भी हो गए, नवासे भी हो गए, पोते पोतियां भी होने लगे। अब तो बस एक ही दिल का इरादा है कि खूब ढेर सारा पैसा हो जाए और ढेर सारा मेरा परिवार बड़ा हो जाए, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे नवासे जब मेरे सामने आ जाए तो मुझे लगे कि मेरा कितना बड़ा कुंबा है, मेरा कितना बड़ा परिवार है। वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, मेरे बंदो जब तुम बुढ़ापे को पहुंच जाते हो तो अब तुम्हारी जिंदगी का बस एक ही मिशन है कि ढेर सारा माल हो जाए और ढेर सारे बच्चे और आलो औलाद हो जाए। कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु तुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा तुम्मा यकूनु हुतामा। मेरे बंदो, जब आसमान से बारिश होती है तो जमीन से जो पैदावार निकलती है वो पहले हरी भरी होती है, फिर वो पीली होने लगती है, फिर वो पकने लगती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब खेत को काट दिया जाता है, धान के खेतों को काट दिया गया, पूरा मैदान सफा छट हो गया। मेरे बंदो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी की फसल भी कट जाएगी, एक दिन तुम्हारी जवानी ढल जाएगी, एक दिन तुम्हारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा, तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे बदन की ताकत खत्म हो जाएगी, तुम कटी हुई फसल की तरह हो जाओगे। अब आ जाइए आप वापस कुरान के 30वें पारे। अल्लाकुमुत तकासुर, मेरे बंदो तुमको गाफिल कर दिया है कसरत की चाहत ने, ज्यादा माल कमाने के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ज्यादा ताकत के नशे ने, ज्यादा हुकूमत के नशे ने तुमको अल्लाह से गाफिल कर दिया है।
ओ पैसा कमाने वालों, पैसा तो कारून के पास भी बहुत था। इतना पैसा था कारून के पास, कुरान कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बा। इतना खजाना था कारून के पास, उसके खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते थे। कारून जब कपड़ा पहन करके निकलता था, जब सज संवर करके निकलता था, तो कारून की कौम के लोग कहते थे या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, काश हमारे पास भी इतनी धन दौलत होती, हमारे पास भी इतना पैसा होता जो कारून के पास है, हमारे पास भी कारून के जैसा कपड़ा होता, हमारे पास भी कारून के जैसी दौलत होती। ओ मेरी प्यारी